प्रभाव को लेकर के, अच्छे प्रभाव को लेकर वो गिरी हैं, क्योंकि बृहस्पति अच्छा ग्रह है। ये जल का ग्रह है, वर्षा का ग्रह है बृहस्पति, तो वो उसके प्रभाव को लेकर गिरा। कल जब सूर्य का उदय होगा तो उस समय शुक्र आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शुक्र। कैसे आ जाएगा, ये प्रश्न है। अब मैं बताता हूँ तुम्हें। आज क्या बार बताया तुमने? बृहस्पति बार आज 24 घंटे में 3 बार आया है। प्रमुख है। हर बार, हर दिन 3 बार आता है। उसको क्षण बार बोलते हैं ज्योतिष में। क्या बोलते हैं? क्षण बार। तो 3 बार आया वो। कौन? 7 के साथ 7 या 21 बार हो गया वो। 3 बार आ रहा है, 7 का तो 21 हो गया वो। इस तरह से उसको जोड़ लो तुम 24 घंटे को। 24 घंटे का जो समय बनता है उनको इन 7 में जोड़ो, क्षण बार में। समझ में आई बात? तो अगले दिन सुबह जो है वो शुक्र का टाइम आ जाएगा। शुक्र भी फिर 3 बार आया, शनि 3 बार आया, रवि 3 बार आया, सोम मंगल बुध 3 बार जब ये आते हैं तो 7 या 21 बार जब ये आते हैं ना, तो वो टाइम खत्म हो जाता है उसका। किसका? जो पहले दिन ग्रह था बृहस्पति, उसका खत्म हो गया, तो शुक्र का नंबर आ गया। अगले दिन शनि का आएगा, फिर रवि, सोम मंगल बुध बृहस्पति, फिर वही क्रम शुरू हो गया। तो मतलब ये क्या होता है, ये ग्रह के प्रभाव से बुद्धि में अंतर आता है। तो कोई बुद्धि में अंतर ही तो है जो तुम 24 घंटे इसी पे लगे रहते हो, ये मोबाइल पर, है ना चमत्कार? ये भी चमत्कार है। तो सारे संसार की बुद्धि और मैं बोल रहा हूँ तो सुन लो, सुनना है सुनो, नहीं सुनना मत सुनो, हमें क्या लेना देना। प्रसंग है तो मैं जरूर कहूँगा और समझो इधर। तो वो क्षण बार हैं, वो क्षण बार के अनुसार उसका बार बदलता रहता है हर समय सूर्य का, समझे ना? अब क्या है आगे? अमुक तिथि आ गई नहीं ये, हाँ, तो क्षण बार में वो तिथि आ गई। अब वो कभी कभी क्या होता है, हम कहते हैं जन्माष्टमी 2 हैं आज, तो 2 का मतलब है बढ़ गई। मैंने बताया था अभी, गति हवा की गति से बढ़ जाती है। अब वहाँ कोई कहता आज है जन्माष्टमी, अब कोई कहता है कल है। अब इसमें क्या रहस्य है? कौन झूठ है कौन सच है? आखिर सत्य तो एक ही होगा, 2 तो हो नहीं सकते। अब तुम एक बात बताओ, तुमने सुबह 10-12 बजे 1 बजे खाना खाया कि नहीं खाया? इतना भात बच गया, तुमने रख दिया, तो रात को भात बासी है कि ताज़ा है? बासी है। बासी है। क्यों बासी हो गया? क्योंकि सुबह का बना हुआ। अच्छा, उसी भात जो बचा हुआ था तुमने उसको चूल्हे पर रख दिया, लकड़ी के चूल्हे पर, नीचे अंगार हैं, उस पर राख रख दी तुमने, और उसमें निरंतर गर्मी चल रही है और रात तक वो गर्म है, तुम उसको ताज़ा मानोगे कि बासी? ताज़ा। क्योंकि उसमें गर्मी है इसलिए वो ताज़ा है, क्योंकि उसमें से ठंडक तो आई नहीं, माँ ठंडक नहीं आई ना, तो वो ताज़ा माना जाता है। उसको ताज़ा मान सकते हैं, वो खा सकते हैं। बासी जो नहीं खाता वो भी खाएगा उसको, क्योंकि उसमें गर्मी है। आ गया समझ में? अब देखो चमत्कार है सूर्य के उदय का, वही उससे संबंध है इसका। सूर्य का उदय जब होता है उस समय आज बृहस्पति के प्रभाव को लेकर गिरा वो नीचे। आज तिथि क्या है? तृतीया। तृतीया तिथि है ना? द्वितीया आज माँ का थोड़ी था, हाँ 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 हाँ, द्वितीया है आज, हाँ द्वितीया है। सुने, ये बहुत समझने की बात है यहाँ पर। अब क्या होता है कि सूर्योदय जिस समय हुआ उस समय जो तिथि थी, उस तिथि के प्रभाव को लेकर के, जैसे ग्रह के प्रभाव को लेकर गिरती है वैसे तिथि के प्रभाव को लेकर के भी गिरती हो। तिथि माने चंद्रमा की कला, तिथि माने चंद्रमा की कला। हाँ, चंद्रमा की कला के प्रभाव को लेकर वो पृथ्वी पर गिरा। कौन? सूर्य की किरणें। अब जैसे सुबह से उसके नीचे आग लगी हुई है, आग जल रही है, किसके? भात के। बचे हुए भात के नीचे जैसे निरंतर गर्मी चल रही है तो रात तक क्या रहता है? वो गर्म रहता है, तो उसको हम ताज़ा मान लेते हैं। उसी तरह से जब सूर्य के उदय के समय 1 मिनट के लिए मान लो तृतीया है, 1 मिनट, और उसी समय सूर्य का किरणें नीचे गिर गई, तो वो वैष्णव लोग कहते हैं याम तिथिम समनुप्राप्य उदयम याति भास्कर सा तिथि सकला गेया। जिस तिथि को लेकर के सूर्य का उदय होता है, अर्थात सूर्य की किरणों के पड़ते पड़ते जो तिथि है वो तिथि 24 घंटे तक रहेगी गरम, बासी नहीं बना वो भात,
क्या हो गया वो? ताज़ा। वो कहते हैं ये तो उसकी किरणें तृतीया का जो प्रभाव था उसको सूर्य की किरणों ने सुरक्षित कर रखा है। वो 24 घंटे तक वहाँ तृतीया रहेगी। क्या रहेगी? तृतीया। तृतीया। तो 24 घंटे तक तृतीया रहेगी। क्या देख रहे हो? कोई चीज है, बंदर होगा या क्या? हाँ होगा। तो मतलब वो तृतीया है उस दिन, तो इसलिए वो बासी नहीं है, क्या है? ताज़ा है। तो वैष्णव ये कहते हैं वो उदय के समय जो तिथि थी वही तिथि 24 घंटे रहेगी। और वो सिद्धांत मान लिया उन्होंने, भात के गर्म होने का सिद्धांत बस। और दूसरे कहते हैं नहीं भाई ऐसा थोड़ी है, भगवान का जन्म रात को हुआ उस समय अष्टमी नहीं है, दिन में अष्टमी है। सूर्योदय के समय तो अष्टमी थी, तो वैष्णव तो उसी दिन अष्टमी मानेंगे। क्यों? याम तिथिम समनुप्राप्य उदयम याति भास्कर। जिस तिथि को पकड़ करके सूर्य का उदय होता है सा तिथि सकल आ गए यहाँ, सकल 24 घंटे तक वही तिथि मानी जाएगी। तो वो भात गर्म वाला सिद्धांत पकड़ लिया उन्होंने, तो वो भी ठीक है। हम कहते हैं भाई सूर्योदय के समय अष्टमी थी और भगवान का जन्म रात को 12 बजे हुआ, वहाँ तो अष्टमी है ही नहीं। अब हमारा अंतःकरण ये कह रहा है कि भाई उस समय अष्टमी नहीं है, तो जिस दिन अष्टमी है 12 बजे रात उस दिन करो व्रत। इसमें दोनों ठीक है। उभयम तन्मनीषितम। अगर कहीं पर दो प्रकार की मान्यता आ रही है ऋषियों में, शास्त्रों में, तो आप दोनों मान सकते हैं। उसमें आपकी इच्छा है, आपके बंधकुल परंपरा में क्या चलता है। आ गया समझ में? इसलिए तिथि दो होना गलत नहीं है। एक उदय तिथि के अनुसार दो मान लेते हैं कि हम इस दिन करेंगे, पर दूसरा कहता है स्मार्ट, हम स्मृतियों को मानते हैं। अरे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य ऋषियों के नाम से स्मृतियाँ बने हैं। स्मृति का मतलब याददाश्त नहीं होता। वो बेवकूफ़ कहते हैं मनुस्मृति का मतलब मनु की याद में किसी ने पुस्तक लिख दी। मूर्ख है नहीं साले। अरे अमरकोश पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है स्मृति किसे कहते हैं। स्मृतिस्तु धर्म संहिता, धर्म संहिता का नाम स्मृति है। मनु के द्वारा बनाई गई धर्म संहिता, धर्म संबंधी ग्रंथ, तो स्मृति है ये, मनुस्मृति। आ गया समझ में? तो देखो अब आगे, ये मैंने तुम्हें समझा दिया कि क्यों दो तिथि होती हैं, क्यों गलती हैं, क्यों बढ़ती है। ये बहुत बड़ा विज्ञान था। इसलिए अगर तुम अपने को बढ़िया बनाना चाहते हो ना, शुद्ध शांत, धोती पहना करो। कितना आलस्य है, सब चीज़ कर लेते हो तो धोती नहीं पहननी हो। कसम खा रहे, धोती तो फेंको, फाड़ के फेंक दो मैं काले के सिर पे। तो बात कितनी देर लगती है धोती पहनने में? वैसे धोती ले आता हूँ बनी बनाई। बनी बनाई लिया। देखो बाबा, उससे सत्व गुण बढ़ता है। रेडीमेड धोती ले कपड़े भी सत्व गुण वाले होते हैं। चलो देखो इधर, धर्म का पालन हर एक को करना चाहिए। गृहस्थ का धर्म है चमक दमक, श्रृंगार पूर्वक रहना। स्त्रियों के लिए लिखा है काम शास्त्र में कि सबसे पहले अपने को सजावे स्त्री, उसके बाद घर को सजावे। किस चीज़ से सजावे? सफाई से, स्वच्छता से, मुस्कान से। तो ये सब है। लेकिन ब्रह्मचारी के लिए चमक दमक अधर्म है। जितनी चमक दमक में जाएगा उतना लब करेगा। जैसे आजकल हो रहा, लब लड़की भगाए, जूते खाए, मार पड़ी। अब चल रहा है वो मुसलमान भगा रहे सारी लड़कियों को। क्या कर रहे हैं वो? लब कर रहे हैं, है ना। लब तो ये कुत्ते भी करते हैं, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, ये लब